आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बात करते हैं। उस दौर को याद कीजिए जब ज़मीन पर लोग गुमराही में पूरी तरह डूब चुके थे। सच को छोड़कर लोग झूठ और भटकाव के रास्ते पर चल पड़े थे। हर तरफ शिर्क फैल चुका था और जुल्म आम हो गया था। इंसान अपने रब को भूलकर अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को पूजने लगा था। दिलों से रहम और सच्चाई जैसे मिटते जा रहे थे। माहौल ऐसा था कि हक़ रिज़्क़ की आवाज़ सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता था। ऐसे मुश्किल वक़्त में जब अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था, तब अल्लाह ने अपने पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वह लोगों को सीधी राह दिखाने आए। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, प्यार से बुलाया और बार बार याद दिलाया कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। उनका पैगाम साफ था, सीधा था और सच्चाई से भरा हुआ था, मगर लोग अपनी ज़िद पर अड़े रहे। फिर भी नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सब्र के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया। यही वह दौर था जब एक बड़ी आजमाइश की शुरुआत हो रही थी। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। इतने लंबे अरसे तक वह सब्र के साथ लोगों को सीधी राह की तरफ बुलाते रहे। दिन हो या रात, हर वक़्त उनका पैगाम एक ही था कि हक़ को अपना लो और गुमराही छोड़ दो। कभी वह नरमी से समझाते, मोहब्बत से बात करते, दिलों को पिघलाने की कोशिश करते, और कभी सख्ती से चेतावनी देते ताकि लोग संभल जाएं और सोचें कि आखिर सच क्या है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को हल्के में लिया। लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। जब वह नसीहत करते तो लोग मुंह फेर लेते। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा ताने देते थे, कहते थे कि अगर तुम सच में सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। उनकी ज़िद बढ़ती ही गई, फिर भी वह डटे रहे। उनका दिल अपनी कौम के लिए धड़कता रहा। आखिरकार हज़रत नूह ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा। इन लोगों ने मुझे झुठला दिया है। उन्होंने अपना दिल खोलकर अपने रब से फरियाद की। उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ और उनकी थकान सब उस दुआ में शामिल थी। इतने साल समझाने के बाद भी जब कौम नहीं मानी तो उन्होंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। तब अल्लाह का हुक्म आया कि ऐसे एक दरख्त लगाओ। यह हुक्म सुनकर उन्होंने बिना सवाल किए उसे मान लिया। रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह ने ज़मीन में एक दरख्त लगाया। वह जानते थे कि हर काम अपने वक़्त पर पूरा होगा। उन्होंने सब्र के साथ इंतज़ार शुरू किया। उनके दिल में यकीन था कि रब का फ़ैसला हक़ होता है। कुछ उल्मा कहते हैं कि उस दरख्त को तैयार होने में 100 साल लगे। कुछ कहते हैं कि 40 साल ही लगे। जब वह दरख्त मजबूत हो गया तो उसकी लकड़ी से कश्ती बनाई गई। यानी यह समय और सब्र का नतीजा था। हर कोई उस कश्ती की ताकत और मजबूती देखकर हैरान रह गया। कुछ रिवायतों में आता है कि वह लकड़ी सागवान की थी और कुछ लोग कहते हैं कि वह सनोबर की थी। असल इल्म तो बस अल्लाह के पास है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती की लंबाई और चौड़ाई तय करो। जो कुछ भी हुआ वह उसी के हुक्म से हुआ। मुख्तलिफ रिवायतों में अलग अलग अंदाजे मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कश्ती 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी थी, और कुछ कहते हैं कि वह 600 हाथ लंबी और 300 हाथ चौड़ी थी। हर रिवायत में थोड़ा फ़र्क मिलता है, लेकिन असल बात वही है जो बयान की गई है। एक रिवायत 1200 हाथ लंबाई का भी जिक्र करती है, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि उसकी ऊंचाई 30 हाथ थी और वह 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। यानी वह एक बड़ी और मजबूत कश्ती थी। जो भी माप था वह अल्लाह के हुक्म से तय हुआ था।
नीचे जानवरों के लिए जगह बनाई गई थी। बीच के हिस्से में इंसान रहते थे और सबसे ऊपर परिंदों को ठहराया गया था। हर मखलूक के लिए अलग अलग इंतज़ाम था ताकि किसी को तकलीफ़ न हो और सब सुकून से रह सकें। कश्ती के अंदर और बाहर तारकोल लगाया गया था ताकि पानी अंदर न घुस पाए और सब महफूज रहें। ये एहतियात इसलिए की गई थी कि सफ़र के दौरान कोई ख़तरा पैदा न हो। हर तरफ हिफाजत का पूरा ख्याल रखा गया था और इंतज़ामात बहुत सोच समझ कर किए गए थे। और उसका सामने का हिस्सा ऊपर उठाया गया था ताकि वह लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ सके। उसे इस तरह बनाया गया था कि तूफ़ानी पानी भी उसका रास्ता न रोक सके और वह मजबूती से अपना सफ़र जारी रखे। हर चीज़ में एहतियात और समझदारी साफ नज़र आती थी। अल्लाह ने फरमाया, जब ज़मीन से पानी उबलने लगे और आसमान से लगातार बारिश बरसने लगे, तब समझ लेना कि वक्त आ चुका है। उस घड़ी सब्र और यकीन की असली आजमाइश होगी। यह इशारा साफ और खुला हुआ था। तो हर किस्म के जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लेना और जो ईमान वाले हैं उन्हें भी साथ ले लेना, किसी को पीछे न छोड़ना, क्योंकि यह हुक्म साफ और खुला था। यह वक्त एहतियात का था और हर कदम सोच समझकर उठाना था। तनूर के जोश मारने का मतलब अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक यह है कि ज़मीन के हर कोने से पानी फूट निकला। चारों तरफ से पानी उबल पड़ा, जैसे धरती खुद अपना राज खोल रही हो। हालात तेज़ी से बदल रहे थे। हर तरफ अजीब सा मंजर था। यहाँ तक कि आग जलने वाली जगह से भी पानी निकलने लगा। आसमान से इतनी तेज़ बारिश हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी। लहरें पहाड़ों जैसी हो गईं। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत का गज़ब उतर आया हो। हर दिल में डर और हैरानी भर गई थी। कुछ रिवायतों में आता है कि सबसे पहले परिंदों में से तोता कश्ती में दाखिल हुआ और जानवरों में सबसे आखिर में गधा आया। हर जीव अपने तय समय पर अंदर गया और उस दिन का मंजर बेहद अजीब और हैरान करने वाला था। कश्ती के भीतर सब अपने अपने स्थान पर आकर खड़े हुए। यह भी जिक्र मिलता है कि शैतान गधे की दुम पकड़कर अंदर घुस गया, लेकिन ये रिवायत बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। ईमान लाने वालों की तादाद उस वक्त बहुत कम थी और जो थे वह सच में हिम्मती और भरोसेमंद लोग थे। कुछ लोग कहते हैं कि 87 लोग थे, कुछ कहते हैं कि 72 और कुछ सिर्फ 10 का जिक्र करते हैं। हज़रत नूह के 3 बेटे साम, हाम और याफिस कश्ती में सवार हुए। सभी अपनी जान बचाने और अल्लाह के हुक्म के अनुसार वहां मौजूद थे। उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया था। जब पानी चारों तरफ फैल गया और सैलाब हर जगह फैलने लगा तो हज़रत नूह ने उसे पुकारा और कहा, बेटा हमारे साथ आ जाओ, अपनी जान बचाओ और हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसका दिल डटा हुआ था और वह तुरंत नहीं माना। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगा। उसे अपने सहारे पर यकीन था। उसे लगा कि ऊंची जगह उसे इस पानी से महफूज रख लेगी और वह इस मुसीबत से निकल जाएगा। उसके लहजे में ज़िद भी थी और एक अजीब सा भरोसा भी, जैसे वह समझ रहा हो कि उसका रास्ता ही सही है। चारों तरफ पानी बढ़ता जा रहा था, लहरें ऊंची होती जा रही थीं, मगर वह फिर भी अपने इरादे पर कायम रहा। तब हज़रत नूह ने जवाब दिया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। उनकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, बल्कि हक की साफ बात थी। उन्होंने समझा दिया कि आज किसी पहाड़, किसी सहारे, किसी ताकत में इतनी कहुव्वत नहीं कि वह बचा सके। जब अल्लाह का फ़ैसला आ जाता है तो फिर कोई पनाह काम नहीं आती। यह लम्हा बहुत भारी था। एक तरफ बेटे का अपना यकीन और दूसरी तरफ नबी की सच्ची नसीहत। पानी बढ़ता ही जा रहा था, हालात हर पल बदल रहे थे, मगर हक़ की बात वही थी जो कह दी गई।
اس دن صاف ہو گیا کہ اصلی حفاظت صرف اللہ کے حکم میں ہے، کسی اور سہارے میں نہیں۔ پھر ایک لہر ان دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ روایت کے مطابق پانی پہاڑوں کی چوٹی سے کئی ہاتھ اوپر تک چڑھ گیا۔ ہر طرف بس پانی ہی پانی تھا اور کہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ منظر بے حد خوفناک تھا۔ زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں رہا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، نہ کوئی سوکھی جگہ بچی تھی نہ کوئی پناہ۔ پورا علاقہ اس سیلاب میں ڈوب چکا تھا اور ہر چیز بے بس نظر آ رہی تھی۔ ہر زندہ مخلوق ہلاک ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ پانی دھیرے دھیرے اترنے لگا، لہروں کا شور کم ہوتا گیا اور ہر طرف ٹھہراؤ سا چھا گیا۔ آخر کار کشتی جودی نام کے پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ چاروں اور خاموشی تھی، جیسے رحمت اتر آئی ہو اور دلوں میں سکون بھر گیا ہو۔ یہ منظر گواہی دے رہا تھا کہ ہر حکم اسی کے اشارے سے پورا ہوتا ہے۔ وہیں سے انسانی نسل دوبارہ شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف نوح کی نسل کو باقی رکھا۔ آج دنیا کی تمام قومیں ان کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی نسل سے ہیں۔ کچھ لوگ ایک لمبے قد کے شخص کا قصہ سناتے ہیں جسے اوز بن انک کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ڈوبا نہیں، لیکن یہ بات نقلی بھی ہے اور عقائد شل کے بھی خلاف ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے بیٹے کو نہیں بچایا تو کسی سرکش کو کیسے بچاتا؟ یہ روایت بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی عبرت ملتی ہے۔ ایمان نسب سے نہیں ہوتا، ایمان عمل سے ہوتا ہے۔ یہی سچ ہے اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ جو دل سے مان لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور سیر جب رحمت کا فیصلہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت نوح نے 950 سال تک صبر کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ یہ صبر اور یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سوچئے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم کشتی میں ہوتے یا پانی میں ڈوبنے والوں میں؟ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ عبرت ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ہمارے چینل قصص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ اسلامی کہانی، انبیاء کے واقعات اور روح کو چھو لینے والی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔